शाहरुख खान और करण जौहर का दोस्ताना तो पूरे बॉलीवुड की शान हुआ करता था, लेकिन कई बार अच्छी दोस्ती को भी लग जाती है नजर। द मच टॉक्ड अबाउट प्रियंका एंड शाहरुख खान alleged क्लोज फ्रेंडशिप ने इनकी दोस्ती पर दिखाया असर। कहा जाता है कि प्रियंका और शाहरुख की क्लोज फ्रेंडशिप के बारे में कई ऐसी बातें करण ने लोगों के बीच कही जो शाहरुख को अच्छी नहीं लगी। अपेरेंटली शाहरुख अपने और प्रियंका से जुड़े रूमर्स के लिए करण को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस बात का इशारा तब मिला जब करण ने दुबई में होते हुए शाहरुख की दुबई में ही हुई न्यू ईयर पार्टी को अवॉइड किया। हालांकि करण ने थ्रू आउट गौरी को जम के सपोर्ट किया। बस इसी माजरे ने शाहरुख और करण की गहरी दोस्ती में दरार डाल दी। कुछ टाइम पहले रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हुआ करती थी। एक्ट्रेसेस होने के बावजूद दोनों में काफी बनती थी, लेकिन इस दोस्ती की उम्र छोटी निकली। इनके बीच की फाइट का एग्जैक्ट रीजन तो हमें पता नहीं, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट तो जरूर आई। तभी रानी ने करण के टॉक शो पर प्रीति को कम बोलने की सलाह दे डाली और रानी की ये सलाह प्रीति को कुछ अच्छी नहीं लगी। और तब से आज तक प्रीति और रानी अपेरेंटली डू नॉट शेयर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। रानी मुखर्जी की अच्छी दोस्ती कभी ऐश्वर्या राय से भी हुआ करती थी, लेकिन सलमान के साथ झगड़े की वजह से ऐश्वर्या को फिल्म चलते चलते छोड़नी पड़ी और ऐश्वर्या को इस बारे में बिना बताए रानी ने उन्हें चलते चलते में रिप्लेस कर दिया और इस बात ने ऐश को रानी से नाराज कर दिया। इनकी दोस्ती में खटास तब और बढ़ गई जब ऐश्वर्या टाइड द नॉट विद अभिषेक बच्चन, जो शायद कभी रानी के थोड़े करीब हुआ करते थे। एंड इफ रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, देन रानी वाज इमोशनली गेटिंग क्लोज टू जूनियर बच्चन। दुश्मनी में बदलती हुई ये कहानी बॉलीवुड में काफी पहले से छा रही है। To start with, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक समय में काफी गहरे दोस्त हुआ करते थे। कुछ इतना कि अमिताभ के ही कहने पर ना चाहते हुए भी शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम किया था। और ये तब की बात है जब अमिताभ इंडस्ट्री में नए थे, जब शत्रुघ्न सिन्हा was already an established star. But then slowly this friendship became sour. कहा जाता है कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते वक्त अमिताभ ने प्रोड्यूसर से जाकर ये कहना शुरू किया कि अगर उनके साथ फिल्म्स में शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाएगा तो वो उस फिल्म में काम नहीं करेंगे। फिर जब अमिताभ बच्चन ने अभिषेक की शादी की मिठाई शत्रुघ्न सिन्हा के पास भेजी तो खबर आई कि शॉटगन ने बिग बी को वो मिठाई वापस कर दी। वैसे अच्छी भली दोस्ती में दरार के बाद आजकल न्यूज ये है कि इनके बीच का रिलेशनशिप सुधर रहा है, यानी इनका दोस्ताना एक बार फिर गहरा हो रहा है। देवानंद और दिलीप कुमार अपने स्ट्रगल के जमाने से बेस्ट बडीज हुआ करते थे। देवानंद दिलीप के भाई नसीर के भी अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन शायद ये बात दिलीप साहब को खास पसंद नहीं आई और इसी बात पर उन्होंने देवानंद को अपनी नाराजगी दिखाई। बॉलीवुड में रिश्तों का खेल कोई भी मोड़ ले लेता है। कहीं कोई गहरा दोस्त बनता है तो पलक झपकते ही अच्छा दोस्त भी अचानक दुश्मन बन जाता है। बनती बिगड़ती दोस्ती के पीछे रीजन क्या है? स्टार से पहले शायद इस पर थोड़ी लाइट हमारी पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक डाल सकती हैं। So let's start party sharty right away with Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Thank you, Supreet, for having me. So Simi, today let's talk about the few friendships that Bollywood has that have actually gone sour now. Yes, Supreet, जैसे अभी हमने इस शो पर डिस्कस किया है about Karan Johar and Shah Rukh Khan's friendship. It was absolutely iconic. Whether it's text messages, jokes on cell phones, वो भी उन्हीं पर बनते थे उनकी दोस्ती पर, और whether it is मिसालें देनी तो वो भी उनकी दोस्ती पर थे। So पता नहीं किसी की बुरी नज़र लग गई है या क्या हुआ है, we don't know, but it's very sad that these were two people who were so close in the industry. So whether it was planning each other's parties or clothes or movies or anything else, यहाँ तक कि अगर शाहरुख खान किसी और की भी मूवी कर रहे होते थे तो करण जौहर would be involved. He was so close to his family, with Gauri Khan, with the children, with every aspect of Shah Rukh Khan's life. And suddenly it has all kind of soured, and so it appears. So whether they do put on appearances ki everything is okay, but it does seem like it's not all well. You think there's a particular reason for any of this? जो सुनने में आया है, it's probably that there was too much gossip going around, and हमने भी काफ़ी सुना है, whether it's just rumors or whether it's just plain friendship between Priyanka Chopra and Shah Rukh Khan that has been making the rounds for the past year. It seems like there was too much gossip going around, and कहीं पर बात बनते बनते शायद बिगड़ गई, and Shah Rukh Khan is probably getting protective about the bubble he has around him, his personal space. अब पता नहीं कहाँ सच्चाई है और कहाँ किसने कितने कान भरे हैं, but it seems like
he probably thinks that Karan is the reason where all these rumors are spreading. I don't know if that's true because Karan has always been so protective and so loyal to Shah Rukh Khan. So we are nobody to judge and try and predict what happened here. So we should leave it best at that, and hopefully they will come back to how it was before. Because agar hum dekhte hain, the second friendship that you have spoken about is Amitabh Bachchan and Shatrughan Sinha. For decades it was not okay. यहाँ तक कि जब अभिषेक बच्चन की शादी की मिठाई भी भेजी गई तो शत्रुघ्न सिन्हा ने apparently return कर दी. But now they're okay. एक दिन मिले वो इतने सालों बाद, इतने अरसों बाद, and they just hugged and they made up like nothing had gone wrong, and now they are fine. So hopefully Karan Johar and Shah Rukh Khan will not take that long and they'll patch up. But it was the same thing when it happened to the Big B and of course Shatrughan Sinha. Well, let's just refresh the viewers' memory and tell them what exactly happened between the two. Well, what exactly happened, we can never tell because we were not part of that friendship or the friendship going wrong. जो हमें सुनने में आया है, जो हमने सुना है over the decades, it's apparently that Shatrughan Sinha was obviously a bigger star and Amitabh wanted that one big hit, and when Bombay to Goa was being made, Mahmood and Amitabh Bachchan had requested Shatrughan Sinha to do a role in the movie so that, you know, it would help boost Amitabh Bachchan's career, and Shatrughan Sinha agreed to do it out of a friendly gesture for Amitabh Bachchan, and that was kind of a big boost for Amitabh Bachchan's career. And that did help the Big B's career, and then after that when he became a big star, it so happened कि शत्रुघ्न सिन्हा को एक मूवी में साइन किया जाता था. अमिताभ बच्चन बड़े स्टार बन चुके थे, but of course शत्रुघ्न सिन्हा was already a big star because he had given that boost to अमिताभ बच्चन. और जो भी फिल्म में अमिताभ बच्चन होते थे शत्रुघ्न सिन्हा को, जहाँ पर तब मल्टी स्टारर्स होते थे, एंड जहाँ पर भी शत्रुघ्न सिन्हा को एक साइनिंग अमाउंट दिया जाता था, होता ये था कि अमिताभ बच्चन उस मूवी में आ जाते थे और शत्रुघ्न सिन्हा का साइनिंग अमाउंट वापस पहुंच जाता था उनके पास, and eventually he was not in the film at all. So we do not know who really did that, but of course we would not blame Shatrughan Sinha for thinking that Amitabh probably had a role to play in that. And for years they did not talk, and now they have patched up. इस इंडस्ट्री में secrets कई बार डार्क होती हैं, and यहाँ पे you know, they're dark secrets and you don't want them coming out. So we're talking about professional differences. Rani also lost a very good friend in Aishwarya. Well, Supreet, I think yes, and probably Aishwarya is justified if she's going to get upset with Rani. अगर चलते चलते में Aishwarya थी opposite Shah Rukh Khan and कुछ problem हो गया, and Rani did not even have the decency to inform her good friend Aishwarya Rai. Later on, they say that Rani got upset with Aishwarya Rai because she married Abhishek Bachchan, who Rani was supposedly dating at one time. But I don't think Aishwarya Rai is wrong in that because Rani had already snatched away a movie, and of course Aishwarya Rai was dating Abhishek much later after Rani was already done with him, that is if she was dating him. Aishwarya is not the only one she upset though. There's also Preeti Zinta in the picture. Oh yes, you know what? I don't think we should be talking about Preeti Zinta on the show because Preeti Zinta is one person who's extremely volatile. If I'm not wrong, she has admitted that on one of the chat shows where she said that she has Melodon now. And even with Rani, when she was asked about her friendship going wrong with Preeti, she did not say much, but she did say something about Preeti should be able to control what she says or something to that effect. I'm not saying these are the exact verbatim words. So I think Preeti is somewhere, maybe she's emotional. I'm not saying she's short-tempered, but she does tend to overreact, and that's where she's probably losing her friends. And I do not know about friends, but Preeti is definitely losing a lot of publicity because the only time I last saw her being nice was when she was promoting her movie, which also went... Because you cannot use the press when you want to, and then suddenly when they write something about you, you don't call them and start saying, hey, you did this to me and you did that to me. So you know what? Chill.